नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। कलेक्टर ने राइस मिलर्स को किया तलब, धान उठाव को लेकर विशेष निर्देश। अत्यधिक बारिश से कहीं तबाही तो कहीं मनोरंजन का आलम। लापता हुई 2 बच्चियों की शिवनाथ नदी में मिली लाश। सिलहाटी में हुए डकैती का मामला सुलझा, 13 आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरभ कुमार ने राइस मिलर्स की बैठक लेकर एफसीआई में चावल जमा करने की गति को बढ़ाने को कहा है। उन्होंने अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए चावल जमा करने की वर्तमान गति को नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि मिलर्स की जो वाजिब दिक्कतें हैं प्रशासन उन्हें दूर करेगी। बैठक में उन्होंने राइस मिलरों को लक्ष्य के अनुरूप चावल जमा करने में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि चावल जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। फिलहाल 39,809 मीट्रिक टन चावल एफसीआई को दिया जाना बचा हुआ है। गौरतलब है कि राइस मिलर द्वारा उठाव किए गए धान का कस्टम मिलिंग के पश्चात भारतीय खाद्य निगम में चावल को जमा किया जाना था। राइस मिलर द्वारा अत्यंत धीमी गति से एफसीआई में चावल जमा किया जा रहा है, जिसके कारण 30 सितंबर 2022 तक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में समस्या आ सकती है। राइस मिलरों को 2,54,000 मीट्रिक टन चावल भारतीय खाद्य विभाग में जमा किया जाना था, जिसमें 1,65,619 मीट्रिक टन चावल एफसीआई में जमा किया जा चुका है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने सभी राइस मिलर्स को निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य अनुरूप शेष चावल एफसीआई में जमा करने के निर्देशित किया गया है। जिले में 2 घंटे की बारिश में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। जलभराव की समस्या से पूरा शहर परेशान रहा। नालियों से पानी की निकासी नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। ओमनगर, तालापारा, कुम्हारपारा, शांतिनगर, राजेंद्र नगर, विद्यानगर बस स्टैंड के आसपास का इलाका 2 घंटे की बारिश से पानी हो गया। शहर की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया और नदी की धार चलने लगी। खास बात यह है कि जहां कभी जल भराव की शिकायत नहीं मिलती थी, उन स्थानों पर भी सड़कों पर पानी भरता रहा। बाजार, मोहल्ले की दुकानों में पानी घुस गया। कई मोहल्लों में घर के भीतर तक पानी घुस आया। लोग रात भर हलाकान होते रहे। जल भराव के लिए हर साल की जा रही प्लानिंग और निगम की कारनामों की पोल 2 घंटे की बारिश में खुल गई। कलेक्टर बंगले से लेकर नगर निगम के कमिश्नर के बंगलों में भी घुटने तक पानी भर गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निगम शहर के विकास को लेकर कितना चिंतित है। हालांकि निगम ने तेज बारिश के बाद भी व्यवस्था बनाने के प्रयास रात भर किए, जिससे लोगों को राहत मिल पाई। अगर हम विशेष करके कल की बात करें तो कल अत्यधिक बारिश हुई है और कल लगभग 6 बजे से लेकर के 8:30-9 बजे तक लगातार बारिश हुई है। आप भी महसूस किए होंगे, ये बारिश सिर्फ बिलासपुर में नहीं हुई बल्कि बिलासपुर शहर के आसपास के सभी ब्लॉक और तहसील में भी कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अत्यधिक बारिश होने के कारण अरपा का फ्लो भी ज़्यादा हो गया था और शहर का जितना भी शहर के नाले हैं वो अल्टीमेटली जवाली नाला में जाके मिलते हैं और जवाली नाला जाके अरपा में मिलता है। जवाली नाला कल ठहर सा गया था कुछ देर के लिए, क्योंकि अरपा में उसका डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा था। इस कारण कल थोड़ी जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई। नागरिकों को इससे काफ़ी समस्या हुआ। कई घरों में भी पानी घुसे। उसको लेकर के एक तरीके से हम बेहद दुखी भी हैं, लेकिन साथ में हमारी टीम जो है वो लगातार जहाँ कहीं भी फ्लो की पॉसिबिलिटी थी, फ्लो कम होने की पॉसिबिलिटी थी, वहाँ पर हम लोगों ने जेसीबी लगा करके, टीएमएक्स मशीन लगा करके लगातार क्लियर करते रहे हैं उसको, ताकि फ्लो बाधित मत हो। कश्यप नाला के आसपास, पुराने बस स्टैंड के आसपास, मित्र विहार में, श्रीकांत वर्मा मार्ग में, लिंक रोड में नालियों को लगातार क्लियर करने के लिए हमारी टीम लगी रही। उसके अलावा जिन भी घरों में ऐसी स्थिति थी कि वहाँ से पानी नहीं निकल पा रहा है, तो हमारे जितने भी सक्शन मशीन हैं 5 जो हमारे पास हैं, उनको भी हम डिप्लॉय किए हुए थे। और इसके अलावा जो डिवाटरिंग पंप हैं, डिवाटरिंग पंप का भी प्रयोग कहीं जहाँ भी आवश्यकता पड़ी वहाँ किया गया था। हमारी टीम तैनात थी, लेकिन पानी ज़्यादा बरसने के कारण शहरवासियों को थोड़ी असुविधा हुई है। आने वाले समय में कश्यप नाला में पिछले 5 से 6 सालों से स्टे लगा हुआ था।
कश्यप नाला निर्माणाधीन है। कश्यप नाला की चौड़ाई डॉक्टर सिहारे के यहाँ से लेकर के डॉक्टर सिहारे के जगह से लेकर के ज्वाली नाला तक अगर चौड़ा कश्यप नाला बन जाएगा तो शायद शहर के बहुत सारे पानी के फ्लो को वो ले जाने में समर्थ हो सकेगा। बाकी बारिश की संभावना को देखते हुए हम लोगों की टीम सतर्क है और कम समय में रिस्पांस कर सकें, ये कोशिश है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें बिलासपुर की शुभी शर्मा ने 99.04% अंक हासिल कर प्रदेश में एक अलग पहचान बनाई है। एसएसएल में चीफ विजिलेंस ऑफिसर बीपी शर्मा की बेटी है। शुभी ने जिले ही नहीं पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। शुभी ने इस सफलता के लिए अपने माता पिता, दादा दादी, अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स को श्रेय दिया है। शुभी ने बताया कि वे हर दिन 5 से 6 घंटा पढ़ाई किया करती थी। मन को साध कर पढ़ाई करना ही हर परीक्षा को पास करने का मूल मंत्र है। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद शोभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने की तैयारी करने वाली है। इसके साथ सिविल सेवा की तरफ जाने के लिए भी उन्होंने तैयारी की है। बेटी की इस सफलता पर पूरा परिवार काफी खुश है। शोभी के पिता बीपी शर्मा ने कहा कि उन्होंने सोच रखा था कि जिस हिसाब से बेटी ने तैयारी की थी उसके मुताबिक ही परिणाम आएंगे, और आखिर हुआ वैसा ही। मैं शुरू से मेरे को पढ़ाई करवाई है, उसके बाद में पूरा सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी सब मेरे साथ में थे। मेरा भाई मेरे साथ में था, दादा दादी, मेरे टीचर्स, नाना नानी, सबका खूब सारा, मेरे फ्रेंड्स का सबका सारा सपोर्ट रहा मुझे। डेफिनेटली इस पर ट्रस्ट है, फेथ है कि इस जो हम लोग सोच के रखे थे वो ये अचीव करेगी। और कहीं ना कहीं इंटरनल फेथ में और मेरी वाइफ दोनों को है कि अपनी लाइफ में मेरा सक्सेस है। सिविल सेवा की तैयारी में जाने की तैयारी है, कितना सपोर्ट होगा आप लोगों का? कितना सपोर्ट होगा? मेरी तरफ से इसको पूरा सपोर्ट है। कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग ने लोगों को राहत प्रदान करने के लिए अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि दोनों तरह की कार्य योजना तैयार रखने को कहा है। डॉक्टर अलंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभाग के कलेक्टरों की बैठक लेकर बारिश एवं खेती किसानी से जुड़े ताजा हालात की समीक्षा कर रहे थे। डॉक्टर संजय अलंग ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में समान रूप से बारिश नहीं हुई है। कोरबा एवं आधे रायगढ़ जिले में फिलहाल पानी कम गिरा है। यहाँ तक कि एक जिले में कहीं ज़्यादा तो कहीं कम पानी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इसलिए हमें अतिवृष्टि के साथ साथ अल्पवृष्टि दोनों तरह के हालात से निपटने एवं लोगों को राहत प्रदान करने के लिए वैकल्पिक कार्य योजना तैयार करना होगा। डॉक्टर संजय अलंग ने बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की कार्य प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जो घोषणाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से पूर्ण की जा सकती है उन्हें तत्काल पूर्ण कराएं। जिन कामों के लिए बड़े बजट की जरूरत है उसका प्रस्ताव बनाकर शासन को तत्काल भेज दिया जाए। इसकी एक प्रति कमिश्नर कार्यालय को भी उपलब्ध कराए ताकि फॉलोअप लिया जा सके। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम को चावल प्रदाय करने की गति को और बढ़ाने को कहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि इसके लिए 30 सितंबर तक अंतिम समय सीमा दी गई है, लेकिन इसके पहले हमें प्राथमिकता से यह काम पूर्ण करना होगा। फिलहाल रैक अब भी सभी जिलों को पर्याप्त उपलब्ध हो रहे हैं। एफसीआई के अधिकारी ने बताया कि हमें चावल का उसी दिन भुगतान करने का निर्देश है, इसलिए तत्काल इसकी बिल दिया जाए, अन्यथा भुगतान में दिक्कत हो सकती है। कमिश्नर ने बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत फसल परिवर्तन के अनुरूप बीज की उपलब्धता समितियों में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अगले साल की ऋण साख योजना को फसल परिवर्तन के अनुरूप तैयार करने को भी कहा है। बैठक में डीएपी खाद की कमी की पूर्ति के लिए वैकल्पिक उपाय भी सुझाए गए। एक और बारिश से जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में बारिश के कारण तबाही और परेशानी के नज़ारे लगातार सामने आ रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के बीच में स्थित अमरकंटक में शुरुआती बारिश के नज़ारे काफ़ी मनोरम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ की सीमा में स्थित धरम पानी और राजमेरगढ़ की पहाड़ी से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले का जंगल और वादियों की सुंदरता देखते ही बन रही है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। वहीं दुर्गाधारा जलप्रपात भी पूरे शबाब पर है और यहाँ के नज़ारे देखकर सैलानी खूब रोमांचित हो रहे हैं। इसके अलावा अमरकंटक के कपिल धारा, दूध धारा और शंभू धारा में भी जलप्रवाह तेज होने के कारण जलप्रपात के नज़ारे काफ़ी आकर्षक हो गए हैं। अमरकंटक सहित गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले और आसपास के क्षेत्र की हरियाली वैसे ही काफ़ी प्रसिद्ध रही है, पर शुरुआती बारिश में यहाँ नज़ारे लोगों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ काफ़ी बारिश होने के बावजूद नीचे मैदानी क्षेत्रों में बह जाने के कारण यहाँ दूसरे जगहों की तुलना में समस्या तो नहीं होती, पर नज़ारे काफ़ी आकर्षक होते हैं। कभी आपको समय मिले तो आप एक बार अमरकंटक या गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जरूर जाइएगा।
इधर केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों और ईडी की कार्रवाई को लेकर बिलासपुर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारियों ने शुक्रवार को नेहरू चौक में अपना विरोध दर्ज कराते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष विजय पांडे, पूर्व विधायक दिलीप लहरिया, वाणी राव, कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को गुरुवार को ईडी के सामने पेश होना था। इसी दिन कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखाने का प्लान बनाया था। दिल्ली सहित सभी प्रदेशों में कांग्रेसियों ने इस पूछताछ का विरोध किया है। कांग्रेस का आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को साजिशन फंसाया जा रहा है, जिसके विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कल हमारे रायपुर में ईडी के घेराव का कार्यक्रम था। आज पूरे प्रदेश के सभी जिलों में ईडी के घेराव और ईडी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की सरकार का जो दमनकारी चक्र चल रहा है, वो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में विपक्ष रहे ही नहीं, विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। उस क्रम में उदयपुर सम्मेलन में हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं किसी से डरता नहीं। उसके एक सप्ताह के बाद मोदी जी की सरकार जो ईडी को अपनी जेबी संस्था समझते हैं, नोटिस आ गया और सोनिया जी और राहुल जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस तरीके से आपने देखा होगा कि संजय राउत जी महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे जी, ममता बनर्जी जी बंगाल से, सबको ईडी के नोटिस के दायरे में ला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबाने का काम कर रही है। हम सब लोग प्रदेश में मोहन मरकाम जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके और मुख्यमंत्री बघेल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम ईडी के विरुद्ध जारी है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर को। पचमढ़ी थाना क्षेत्र के आम गांव निवासी गौतम निषाद की 2 बच्चियां बीते रोज से गायब थे, जिनकी तलाश पुलिस और परिजन कर रहे थे। किसी अनहोनी के डर से परिजन पहले ही भयभीत थे। इसी बीच शुक्रवार सुबह बड़ी बेटी आरवी, जो 5 साल की थी, उसका लाश गांव से 7 किलोमीटर दूर शिवनाथ नदी में मिला। वहीं तलाशी के दौरान दोपहर को छोटी बेटी अनिका निषाद, जो कि 2 साल की थी, वो भी 9 किलोमीटर दूर नदी किनारे से बरामद की गई। इस मामले में पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुट गई है। यह घटना आखिर हुई कैसे, इसका पता लगा रही है। कमिश्नर डॉक्टर संजय लंग ने कहा कि आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति का मिसल अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो तो संबंधित ग्राम सभा के अनुमोदन से उनकी जाति का निर्धारण किया जा सकता है। राज्य सरकार ने इस आशा से स्पष्ट प्रावधान कर दिशा निर्देश जारी किए हैं। कमिश्नर डॉक्टर संजय लंग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, रायगढ़ जिले के आदिवासी समाज के प्रमुखों से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को राज्य शासन की मंशा अनुरूप सरल तरीके से आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा तथा रायगढ़ के आदिवासी समाज के प्रमुखों सहित उक्त जिले के कलेक्टर और आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त भी शामिल रहे। जीपीएम के पाव समाज के दयाराम पाव ने दस्तावेज में मात्रात्मक त्रुटि इसी जिले की सेमरा गांव की गजुमती भानु ने मिसल न होने के कारण जाति प्रमाण पत्र बनने में आ रही समस्या के बारे में अवगत कराया। डॉक्टर संजय लंग ने समस्या को संज्ञान में लेते हुए निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कोरबा जिले के आदिवासी ने भी मिसल की समस्या, जनजातियों के नाम में मात्रात्मक त्रुटि आदि समस्या से अवगत कराया। बिरहोर समाज के पहाड़ी कोरवा राम सिंह ने समाज के छूटे हुए सदस्यों के जाति निवास आधार कार्ड न बनने की समस्या, गोड़ समाज के सेवक राम मरावी ने विस्थापन के कारण मिसल नहीं होने से जाति प्रमाण पत्र बनने में आ रही समस्या से अवगत कराया। संभाग आयुक्त ने ग्राम सभा के विशेष शिविर के माध्यम से सभी छूटे हुए सदस्यों के प्रमाण पत्र बनाने निर्देश दिए। इसी प्रकार रायगढ़ में भी अधिकांश आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने मिसल, विस्थापन, दस्तावेज में मात्रात्मक त्रुटि होने आदि के कारण प्रमाण पत्र बनने की समस्या से अवगत कराया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 700 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसमें गुरुवार को 12 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। वहीं 388 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की। राज्य में गुरुवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 7 मरीज की मृत्यु भी हुई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को रायपुर से 102, दुर्ग से 101, राजनांदगांव से 79, बालोद से 25, बेमेतरा 37, बलौदाबाजार से 42, महासमुंद से 24, बिलासपुर से 23, मुंगेली से 5, जीपीएम से 9, सरगुजा से 11, बलरामपुर से 11, जशपुर से 11, दंतेवाड़ा से 1, कांकेर से 4, बीजापुर से 10 मामले सामने आए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 11,61,254 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,43,604 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 3596 मरीज उपचाराधीन हैं। राज्य में वायरस से संक्रमित 14,054 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इधर गुरुवार की शाम हुई तेज बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। करीब 2 घंटे तक हुई बारिश ने पूरे शहर को भिगा दिया। इस दौरान एसपी कार्यालय कैसे अछूता रहता। एसपी ऑफिस पर भी पानी भर गया, जहां शिकायत शाखा सीसीटीएनएस रूम का फर्श पूरी तरह से जलमग्न हो गया। हालांकि बारिश के दौरान पुलिस कर्मचारी एसपी ऑफिस में मौजूद थे, जिन्होंने जमीन पर रखे कागजात को सही सलामत सुरक्षित स्थान पर रख लिया। वहीं कलेक्ट्रेट स्थित ऑफिस में भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इस दौरान खाद्य विभाग ऑफिस, खनिज विभाग ऑफिस में पानी भर गया, जिससे काफी समस्याएं हुई। इधर सरकंडा थाना क्षेत्र के चिल्हाटी के प्लांट से डकैती कर ट्रांसफार्मर के कॉपर वायर को चोरी करने वाले 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया था। पुलिस को सूचना मिली कि सभी आरोपी सूरजपुर के जेल में बंद है। उसके बाद सभी आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर सूरजपुर जेल से लाकर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपियों में खुदाबख्श, राम भरोस, आरती उर्फ लंगड़ा, रफीक खान, प्यारेलाल समेत 13 लोग डकैती में शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़।
अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, सेपरेट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262 9329710699। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं OPD की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज।
डॉक्टर आशुतोष तिवारी MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सीटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza. वाह स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS MD मेडिसिन, PGCDM, CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS MS, जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS MS, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS MD, एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS MD, गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात
यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। ऑफिस 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 चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर कभी उधर उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लतीफी का लग गया लेवल, थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया पेट्रोल फूक गया चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। खबर वही जो आज तक दिखाए और विश्लेषण वही जो समय बचाए। खबरदार, सबसे तेज विश्लेषण सिर्फ आज तक पर।